पार्थ, तुम्हारे मन में यह अज्ञान आया कैसे? युद्ध भूमि में खड़े होकर कायरों की भाषा बोलना तुम्हें शोभा नहीं देता पार्थ। हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर खड़े हो जाओ। खड़ा हो जाऊं माधव? कैसे कैसे खड़ा हो जाऊं केशव? कैसे खड़ा हो जाऊं? हम तो ये भी नहीं जानते कि धर्म किस ओर है, हमारे विजय में या उनके विजय में। केशव, मैं तो अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल चुका हूं, अपना सारा धैर्य खो चुका हूं। मुझे अभी ऐसा कोई साधन दिखाई नहीं देता जो मेरी इन इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। हे वासुदेव, इस विषम घड़ी में मुझको अपना शिष्य जानकर, मुझको अपना शरणागत मानकर, जो धर्म मेरे लिए कल्याणकारी हो उसे विश्वास पूर्वक बताएं वासुदेव। पंडितों की भांति बातें भी करते हो और अज्ञानियों की तरह उनके लिए शोक भी करते हो जिनके लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। ज्ञानी व्यक्ति न तो जीवित के लिए और न ही मृत के लिए शोक करते हैं। ज्ञानियों जैसी बातें करे पर सच्चे ज्ञान को जान ना पाए। शोक का हेतु नहीं है वो अर्जुन जिनके शोक में तू आकुलाए। क्यों व्यर्थ चिंता करे इस देह की, क्यों व्यर्थ चिंता करे इस देह की, ये तो जन्मे और मिट जाए। ज्ञानी धीरज खोते नहीं कोई, जग में रहे या जग से जाए। ज्ञानी धीरज खोते नहीं कोई, जग में रहे या जग से जाए। ऐसा किसी काल में नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूं या तुम ना रहे हो अथवा ये समस्त राजा ना रहे हो, और ऐसा भी नहीं कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। शरीर के नष्ट होने पर आत्मा का नाश नहीं होता। आत्मा अमर और अजर है। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। आत्मा बदले नहीं ये कभी भी, तन में बस परिवर्तन होता। आज शिशु है जो कल युवा होगा, वक्त के साथ वो वृद्ध भी होता। कितनी भी बदले अवस्थाएं लेकिन, कितनी भी बदले अवस्थाएं लेकिन
आत्मा का बदलाव न होता, मृत्यु के बाद भी स्थिर रहे ये तो अचल हर काल में होता, मृत्यु के बाद भी स्थिर रहे ये तो अचल हर काल में होता। हे अर्जुन, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा काल कर्म में उनका अंतर्ध्यान होना सर्दी तथा गर्मी ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, ये सुख दुख इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में एक समान रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। सुख दुख ऋतुओं के जैसे हैं, एक आए एक जाए रे, इंद्रियों को वश रखने वाला इनसे ना घबराए रे, अविचल भाव से हे अर्जुन जो इनको सहन करे जाए रे, वो ही वीर योद्धा है, श्रेष्ठ है, वो ही परम गति पाए रे। भौतिक शरीर चिरस्थायी नहीं होता, जबकि आत्मा अपरिवर्तित रहता है। जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अविनाशी अजय तथा शाश्वत जीव के लिए भौतिक शरीर का अंत निश्चित है। अतः हे भरतवंशी, युद्ध करो। जो इस जीवात्मा को मारने वाला तथा इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा न तो मारता है और न मारा जाता है। ना जायते मृत्यते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता न भूया अजो नित्या शाश्वतोयम पुराणो ना हन्यते हन्यमाने शरीरे। जीवात्मा मरता न कभी भी, पार्थ शरीर ही ये मरता है। अज्ञानी है वो जो आत्मा को मारने मरने वाला कहता है। मारने अथवा मरने वाला, मारने अथवा मरने वाला पार्थ
शरीर ही ये होता है, शस्त्रों से देह ही मिट सकती, आत्मा का ना कुछ होता है। शस्त्रों से देह ही मिट सकती, आत्मा का ना कुछ होता है। आत्मा न तो कभी जन्मा है, न जन्म लेता है और ना ही जन्म लेगा। वह तो अजन्मा, नित्य शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी वह मारा नहीं जाता। ना हन्यते हन्यमाने शरीरे। हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है वह भला कैसे किसी को मार या मरवा सकता है? जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी पुरानी देह को त्याग कर नए देह को धारण करती है।